हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 9 इट्स रेनिंग। इसमें यह एक हाथी है जिसका नाम है अप्पू। अप्पू एट बनानास। अप्पू लाइक्स बनानास वेरी मच। अप्पू को बनानास बहुत पसंद है। ही प्लग्स एंड ईट्स बनानास फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे। वह रोज़ पेड़ से बनानास तोड़ता है और खाता है। वन डे ही सा डैट द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। एक दिन उसने देखा कि जो बनाना के पेड़ हैं वो नीचे की तरफ झुक गए हैं। ड्रूपिंग का मतलब होता है कि जब बारिश की कमी के कारण या पानी की कमी के कारण पेड़ पौधे नीचे की तरफ झुक जाते हैं। इट हैड नॉट रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई थी। आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सैड अप्पू। अप्पू ने कहा कि मुझको अपने ट्रंक में पानी लाना चाहिए। ट्रंक होती है हाथी की सूंड। ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर। उसने नदी की तरफ चलना शुरू कर दिया। अप्पू ड्रिंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी। जब तक अप्पू खुश नहीं हुआ तब तक उसने पानी पिया। ही बाथ हिज बॉडी विद हिज ट्रंक। फिर वह अपनी सूंड की मदद से नहाया। देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पाउड इट ऑन द बनाना ट्रीज। उसके बाद उसने अपनी सूंड में पानी भरा और जाकर बनाना ट्रीज के ऊपर डाल दिया। एज सून एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव। जैसे ही बनाना ट्रीज को पानी मिला वे सब तरोताज़ा हो गए। अप्पू सैड, अप्पू ने कहा, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे। आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानाज। कि अब से मैं रोज़ तुम्हारे लिए पानी लाया करूँगा। आखिरकार तुम भी तो मुझको पके हुए और स्वादिष्ट केले देते हो। अब बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है। हाउ डिड अप्पू नो डैट द बनाना ट्रीज नीडिड वाटर। अप्पू को कैसे पता लगा कि बनाना ट्रीज को पानी की ज़रूरत है। अप्पू सा डैट बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग। अप्पू ने देखा कि जो बनाना के ट्रीज थे वो नीचे की तरफ झुके हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर। जो प्लांट्स आपके घर के आसपास उगे हुए हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट अराउंड आवर हाउस गेट वाटर फ्रॉम रेन। सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस। तो जो ज़्यादातर पेड़ पौधे हैं उनको पानी तो बारिश से ही मिलता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पानी हम देते हैं। अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी। अप्पू जब तक खुश नहीं हुआ तब तक उसने नदी से पानी पिया। हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर। आपने देखा है जानवरों को पानी पीते हुए, और अगर देखा है तो फिर कहाँ देखा है। येस आई हैव सीन कैट्स डॉग्स एंड काउज ड्रिंकिंग वाटर अराउंड माई हाउस। तो हमने देखा है कैट्स को, डॉग्स को और काउस को अपने घर के आसपास पानी पीते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल। क्या आपने कभी किसी एनिमल को पानी दिया है। इफ़ यस विच एनिमल। और अगर दिया है तो आपने किसको दिया है। येस आई हैव गिवन वाटर टू ए कैट। हाँ, मैंने एक कैट को पानी दिया है। और अगर आपने कभी किसी डॉग या काऊ को दिया है तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको कोई पानी नहीं देता। फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। फिर वो पानी कहाँ से पीते हैं। सच एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम लेक्स पॉन्ड्स एंड रिवर्स। तो ऐसे एनिमल्स लेक से या फिर तालाब से या फिर नदियों से पानी पीते हैं। यू रीड इन द स्टोरी डैट अप्पू वाटर्ड द बनाना ट्री। आपने इस स्टोरी में पढ़ा कि अप्पू ने बनाना के ट्री को पानी दिया। बट एलिफेंट्स डोंट वाटर ट्रीज। लेकिन जो हाथी होते हैं वो पेड़ों को पानी नहीं देते। देन वेयर डू प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम। तो फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है। प्लांट्स मोस्टली गेट वाटर फ्रॉम रेन। जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। व्हेन इट रेन्स प्लांट सीम टू गेट अ न्यू लुक। जब बारिश होती है तो सब जो पेड़ पौधे होते हैं सब अलग ही लुक में आ जाते हैं और सब बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। लेट अस रीड अ पोएम। चलो अब एक पोएम पढ़ते हैं। पोएम का नाम है क्लाउड्स। फेयर एंड वाइट ग्रे एंड ब्लैक द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। तो जो बादल होते हैं वो कैसे कैसे कलर में होते हैं। वो वाइट होते हैं, ग्रे होते हैं, ब्लैक होते हैं, और ये सब ऐसे आते हैं जैसे कोई मैजिक पैक हो हमारे लिए। एलिफेंट्स
and horses, dogs and fawns. Sometimes they look like a pair of swan. और इनके अंदर जो हमको आकृतियाँ नज़र आती है वो कभी ऐसा लगता है कि जैसे एलिफेंट हो, कभी ये घोड़े के रूप में दिखाई देने लगते हैं, कभी डॉग्स की तरह दिखते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे तो ये स्वान हो, हंस के जोड़े की तरह हमको नज़र आते हैं। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो। और एक ही पल में ये आ जाते हैं, एक ही पल में ये चले जाते हैं। Sometimes they freeze and for weeks they stay and sometimes they disappear for many a day. कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रीज से हो जाते हैं एक जगह और हफ्तों तक एक ही जगह रुके रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत दिन तक गायब हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors in a rainbow of wonder. और कभी कभी ये बारिश करते हैं, कभी कभी ये थंडर होता है बच्चों, बिजली चमकना, और कभी कभी क्या होता है कि रेनबो में कलर बिखेरते हैं, क्योंकि बारिश के बाद ही तो हमको रेनबो नज़र आता है। एंड समटाइम दे हेल पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। और कभी कभी ओले के रूप में बरसते हैं और ग्राउंड पर बहुत ज़ोर से आते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसे सारे कांच को ये तोड़ देंगे। तो बच्चों ये पोएम थी हरीश निगम की लिखी हुई। नेक्स्ट इसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर है, जरा इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट सॉ मैनी थिंग्स इन द क्लाउड, हैव यू एवर सीन एनीथिंग इन द क्लाउड, व्हाट। जो पोएट है उसको बादल में काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई। आपको कभी बादल में कुछ ऐसा दिखाई दिया है, और वो आपको क्या दिखाई दिया है? इसका आंसर है येस, आई हैव सीन वेराइटी ऑफ शेप्स इन क्लाउड्स। आई हैव सीन द शेप्स ऑफ हॉर्सेस, काउज, बुफेलोज, कार, एयरप्लेन्स, मॉन्स्टर एसेक्ट्रा इन क्लाउड्स। तो हमको बच्चों कभी कभी ना उसमें जैसे घोड़े की, कभी गाय की, कभी कुछ भैंसों जैसी, कभी कार, कभी कुछ एरोप्लेन, और कभी कभी क्लाउड्स ऐसे लगते हैं जैसे मॉन्स्टर की तरह होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू ऑल द क्लाउड्स डू, सभी जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं? आंसर इज क्लाउड्स ब्रिंग रेन फॉर अस। जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारे लिए बारिश लाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ रेनबो, व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। तो आपने कभी रेनबो देखा है? आप रेनबो को कब देख सकते हैं? आंसर इज येस, आई हैव सीन अ रेनबो। हाँ, मैंने रेनबो देखा है। वन कैन सी अ रेनबो जस्ट आफ्टर इट रेन्स। तो बारिश होने के बाद ही हम रेनबो को देख सकते हैं। तो जब बारिश होकर रुक जाती है उसके बाद ही हमको रेनबो नज़र आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो आपको कैसा महसूस होता है? आंसर इज वी फील हैप्पी व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स। बादल के अलावा बारिश में आपको और क्या दिखाई देता है? आंसर इज अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स वी ऑल्सो सी लाइटनिंग व्हेन इट रेन्स। कि बादल के अलावा जब बारिश होती है तो हमको लाइटनिंग भी नज़र आती है। लाइटनिंग होती है कि जब बिजलियाँ चमकती है बादल में तो उसको लाइटनिंग बोलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है तो क्या होता है? व्हेन इट रेन्स द डे बिकम कूलर। तो जो बारिश होने के बाद जो दिन का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। डार्क क्लाउड्स हावर इन द स्काई, और आसमान में काले काले बादल घूमने लगते हैं। फ्रॉग्स स्टार्टेड सिंगिंग देयर रेन सॉन्ग, और जो मेंढक होते हैं वो टर्टर की आवाज़ में गाते हैं ना, तो इसका मतलब वो अपने गाना गाना शुरू कर देते हैं। वी मेक पेपर बोट्स टू फ्लोट इन पडलर्स, और हम क्या करते हैं ना, जैसे पानी भर जाता है कहीं पे तो उसमें पेपर की बोट चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब बारिश के बाद हम लोग करते हैं। When it rains, making paper boats and floating them on water is really fun, isn't it? तो बारिश के बाद जब हम पेपर की बोट बनाते हैं और उनको पानी में तैराते हैं तो वो मज़ेदार होता है या नहीं होता है? तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। मेक अ पेपर बोट एंड फ्लोट इट ऑन वाटर। आप लोगों को एक पेपर बोट बनानी है और उसको पानी में तैराना है। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स। क्या आपको बारिश के दौरान कभी कोई परेशानी हुई है? हैव यू सीन एनी वन एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स। क्या आपने कभी किसी को ऐसा देखा है कि भाई उसको बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जैसा भी आपको एक्सपीरियंस रहा है बारिश में उसके बारे में। जैसे हो सकता है आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हो
जो ज़्यादातर सभी का होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सैड एक्सपीरियंस भी होते हैं। जैसे कभी बाढ़ आ जाती है तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर उसकी ड्रॉ करनी है। बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तभी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके बच्चों, बाय।